हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड हम लोग अभी देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये थर्ड लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आयोटा के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किए थे, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये सब देखे थे। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे थे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखे थे, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इक्वलिटी, ये सारा कुछ देखे थे। तो आई होप कि आप सारा वीडियोस देख रहे हो और साथ में नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ये कथा कहानी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। सिर्फ ये कथा कहानी बन के रह जाएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप नोट्स बना लिया करो। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी यहाँ पे क्लास लो, या जो भी बाकी टीचर क्लास लें, मैं तो कहता हूँ कोई भी आप एजुकेशनल वीडियो देखो तो वहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठो और हमेशा नोट्स बनाते जाओ, उसको लिखते जाओ। क्योंकि माइंड में अभी मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि अभी माइंड में पूरा अच्छे तरह से आ जाए, बट बाद में ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, और फिर से दोबारा वीडियो देखोगे तो एक तो टाइम लगेगा और दूसरे में डेटा लगेगा। ठीक है, तो ये डेटा को बचा के आप अदर मतलब वीडियोस देख सकते हो, अच्छा वाला, मतलब कि एजुकेशनल वीडियो ही, टिकटॉक नहीं देखने लगना, खैर वो तो बैन हो गया। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है कि आपके हर एक चीज़ टाइम और डेटा के सेव के लिए आप बनाते जाओ नोट्स। और हर एक वीडियो देखने से पहले, जैसे ये लेक्चर 3 है, तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो नोट्स बनाया हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तब ये लेक्चर 3 तब देखना शुरू करो। अभी आप देखना लेक्चर 3 अभी आपका शुरू होने जा रहा है, तो आप अभी वीडियो को पॉज कर दो और पहले का जो आप नोट्स बनाए हो, इसके पहले का जो आप नोट्स बनाए हो, उसको एक बार जल्दी से एक बार एक नज़र घुमा दो। ठीक है, मतलब एक बार जल्दी से उसको देख लो, ताकि ये लेक्चर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अगर ये क्लासरूम होता तो मैं क्या करता, मैं सभी से खड़ा करा के एक एक करके पूछता, किसी से कुछ पूछता, किसी से कुछ पूछता, मतलब पिछले 2 लेक्चर के बारे में, तो पूरे क्लास को रिकॉल हो जाता, मतलब पूरे क्लास के माइंड में आ जाता। ठीक है, बट अभी ये तो क्लास है नहीं, मैं यहाँ से पूछ सकता नहीं हूँ, और पूरा मैं बताने लगूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो ये आपको जिम्मेवारी लेना है, आपको खुद ये रिस्पॉन्सिबल होकर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और एक प्रॉपर वे में आप काम जब तक नहीं करोगे, हम लोग के बताया गया द्वारा जो भी हम लोग बताएं वो काम अगर नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर शुरू होने से पहले जल्दी से आप एक बार रिवाइज कर लो। तो चलिए, मैं तो यही सोच के चलूँगा कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब किया है कि नहीं किया है ये अब ऊपर वाला जाने, मैं क्या जानूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज हम लोग देखेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई ऐसे जेड बार। ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो जेड बार से, मतलब जेड का कंजुगेट क्या हो गया, तो जेड बार हो गया। एंड इज डिफाइंड बाई, मतलब ये होगा क्या, डिफाइंड कैसे होगा, एंड इज डिफाइंड बाई जेड बार इक्वल टू, देखो ये जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार हम लोग लिख देते हैं एक्स माइनस आई वाई, मतलब आई के पहले जो साइन था उसको बदल दिए, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया जेड बार। ठीक है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट जेड बार होगा, और ये मिलेगा कैसे, तो आई के पहले के साइन को बदल देने से। ठीक है, तो ऐसे डिफाइंड होगा जेड बार। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे आपसे बोला जाए z इक्वल टू 2+5i, तो z बार क्या होगा इसका, तो इसका z बार हो जाएगा 2-5i। ठीक है, 2+5i का z बार 2-5i। अगर z हम दे 3-2i, ठीक है, तो z बार क्या होगा, तो z बार कैसे आता है, तो i के पहले के साइन को बदलने से आता है। तो यहाँ पे i के पहले माइनस साइन है, आपको z बार चाहिए तो आपको माइनस को बदलना होगा प्लस में, तो z बार हो जाएगा 3+2i। ठीक है, ये हो गया z बार। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे z इक्वल टू है 3i, तो इसका z बार क्या होगा, तो इसमें i के पहले के साइन को बदल दो, तो i के पहले प्लस है तो आप कर दो -3i, तो ये हो गया z बार। तो देखो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर था, तो z और z बार एक दूसरे के अपोजिट साइन का मिला, मतलब z जो मिला वो z बार के ही जैसा मिला लेकिन अपोजिट साइन, तो यहाँ पे आप z बार इक्वल टू -z बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में। फिर अगर हम बोले z इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो सबसे पहले 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3+0 इंटू आई, 3+0 इंटू आई, तो सोचो z बार इक्वल टू होगा 3-0 इंटू आई, 3-0 इंटू आई यानी कि 3 ही होगा, मतलब z प्योरली रियल है तो इसका आर्गुमेंट इसका कंजुगेट भी 3 ही हुआ, मतलब अगर z प्योरली रियल हो तो z बार इक्वल टू क्या होगा, z ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में इसको देखेंगे, तो आप समझे अगर z प्योरली इमेजिनरी तो z बार इक्वल टू -z, और z अगर प्योरली रियल तो z बार इक्वल टू z होगा। तो ये होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी नोट कर लेना। ठीक है, अब जैसे देखो आप अपने अकॉर्डिंग, अब मान लो कि आप वीडियो भी देख रहे हो, मान लो कि अभी कॉपी किताब नहीं लेकर बैठे हो, वैसे तो आपको लेकर बैठना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बैठे हो लेकर तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और लास्ट में बैठ के जब आप पढ़ने बैठो या कॉपी किताब लेकर बैठो तो उस टाइम में आप लिख लो। ठीक है, बट लिखना जरूरी है, लिखोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसको ज्योमेट्रिकली कंजुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। तो देखो z इक्वल टू क्या है, तो x+iy। मैंने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो उसको हम लोग एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा, तो होगा x, y। तो सोचो z बार क्या होता है, z बार होता है x माइनस आई वाई, तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो इसका पॉइंट होगा x, -y। ठीक है, सिंपल x और इमेजिनरी पार्ट है -y। ठीक है, तो ये z बार हो गया x, -y, और z हो गया x, y। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग कंजुगेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले एक हम बना देते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये और ये रहा फिर। ठीक है, आप इसको बोलते हो रियल एक्सिस, और इसको बोलते हो इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे z क्या है, तो z है x, y, तो आप ले लो x, ठीक है, और y, ये लिए हम x और ये लिए y, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया z। अब z बार लेना है, तो z बार क्या है, तो ये है x, -y, मतलब x के लिए इधर ही जाना है यहाँ पे, और -y के लिए सोचो ऊपर गए तो -y के लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, ये -y, तो ये पॉइंट मिल जाएगा x, -y, यानी ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा z बार को, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट z बार को। तो देखो z और z बार क्या है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, z और z बार एक दूसरे का क्या है जी, मिरर इमेज है। और मिरर कौन सा, तो मिरर है ये रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस को मिरर माना जाए तो z बार जो होगा वो z का इमेज होगा।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड with respect to रियल एक्सिस। ठीक है, बोले कि जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, मतलब जेड कहीं पे हो, मान लो जेड यहां पे हो, ठीक है, मान लो जेड यहां पे होता तो जेड बार इसका ये रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाता, यानी यहां पे हो जाता। ठीक है, ये जेड है तो ये जेड बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा जेड बार जो होगा वो रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिलेगा। हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। जैसे मान लो z इक्वल टू ले लिए 2 + 3i। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे 2, 3 और जेड बार इसका क्या होगा, तो इसका जेड बार हो जाएगा 2 - 3i। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2, -3। तो अब आपको अगर रिप्रेजेंट करना है दोनों को तो देख लो आप, ये बना लो इमेजनरी एक्सिस और ये रहा रियल एक्सिस। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये है रियल एक्सिस, या छोड़ो नाम नहीं देते हैं, ये है इमेजनरी एक्सिस। अब देखो 2, 3 तो 1, 2 ये रहा 2 और 1, 2, 3 ये रहा 2, 3। 2, 3 मतलब z। ठीक है, ये रहा z। अब आपको बनाना है क्या, तो जेड बार बनाना है, तो आप बिना कुछ सोचे ये रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले सकते हो। लेकिन देखो ये पॉइंट क्या है 2, -3, तो ये 2 तो यहीं पे आएगा 1 और 2। अब -3 के लिए आपको 3 यूनिट नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 2, -3। तो ये हो गया, देख रहे हो जेड यहाँ पे, जेड ये रहा और इसका मिरर इमेज ये रहा, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है जेड बार। ठीक है, तो ये जेड बार और ये जेड दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे आप अगर z इक्वल टू लोगे कुछ भी -5 -2i। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, तो -5, -2 और जेड बार क्या होगा, तो जेड बार होगा -5 + 2i। ठीक है, आई के पहले के साइन को बदल दिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा -5, 2। तो देख लो z पहले डिनोट करो, तो z कहां पे आएगा, तो z आ जाएगा ऐसे -5, -2, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -2 यानी नीचे, ये पॉइंट हो जाएगा z। ठीक है, क्या है, तो -5 और -2, ये पॉइंट आ गया z। अब जेड बार, तो जेड बार कहाँ होगा, तो -5, 2 पे, मतलब -5 और 2 मतलब ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा जेड बार -5, 2। तो देखो यहां भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी जेड और जेड बार क्या है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर रियल एक्सिस। मतलब रियल एक्सिस को यहाँ पे मिरर माना जाए तो जेड का इमेज जेड बार होगा। ठीक है, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो, आप मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z इक्वल टू 2i, तो इसका z बार क्या होगा, -2i। तो 2i रिप्रेजेंट करो, 2i मतलब आप लिख सकते हो 0 + 2i, और 0 + 2i का पॉइंट होगा 0, 2 और 0 - 2i का पॉइंट होगा 0, -2। तो देख लो 0, 2 कहां पे होगा, तो 0, 2 हो जाएगा ऐसे 1, 2, ये हो जाएगा 0, 2, 0, 2, मतलब ये हो गया z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया। तो z बार कहाँ पे होगा, तो z बार देखो है 0, -2 पे, यानी 0, -2 के लिए आपको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा -1, -2, तो ये हो गया 0, -2 यानी z बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या मिला, तो यहाँ पे z और z बार एक दूसरे का मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर रियल एक्सिस। ठीक है, ये रियल एक्सिस को हम लोग अगर ये रियल एक्सिस को अगर मिरर माने तो z और z बार एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, कोई भी और भी ले सकते हो, जैसे z इक्वल टू आप 2 ले सकते हो। ठीक है, या चलो z इक्वल टू 2 नहीं 3 लेते हैं, तो z इक्वल टू ऐसे z इक्वल टू 3 लो, तो z बार भी क्या होगा, तो ये भी 3 होगा, क्योंकि इसमें i तो है ही नहीं, या आप इसको लिख सकते हो 3 + 0 × i, और ये भी क्या होगा, तो ये हो जाएगा z बार हो जाएगा 3 - 0 × i, तो ये पॉइंट हो गया 3, 0 और z बार भी क्या होगा, तो ये भी हो गया 3, 0।
तो देख लो 3,0 कहाँ पे होगा, तो 1 2 3 ये हो गया 3,0, मतलब ये z है और यही z बार है, ये z है और वही क्या है, z बार है। देखो सेम 30 और 30। तो हम क्या बोले थे कि z और z बार एक दूसरे का मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर रियल एक्सिस। तो देखो z ऑलरेडी रियल एक्सिस पे है, तो z बार भी कहाँ होगा, रियल एक्सिस पे। जैसे आप मिरर पे ही कोई पॉइंट रख दो तो उसका इमेज तो मिरर पे ही बनेगा ना, मतलब जस्ट वहीं पे बनेगा। तो ये मतलब हम बात जो बोले हैं ये बात कि इफ z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ये हम लोग देखे यहाँ पे चार एग्जाम्पल देखे और चारों एग्जाम्पल में ये सही निकला, ठीक है। तो यानी कि ये ऑलवेज होगा, मतलब कि z बार क्या होगा, तो मिरर इमेज होगा z का रियल एक्सिस में, ठीक है। तो आई होप काफी अच्छे से आप इसको समझ चुके हो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है कंजुगेट का, z बार, z के बार का दोबारा बार लिया जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये z ही हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा, ये होगा x माइनस आई वाई। और फिर से इसका कंजुगेट लो तो ये माइनस को आपको बदलना पड़ेगा प्लस, यानी x प्लस आई वाई फिर अगेन हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, तो ये अगेन z ही हो गया। तो z के बार का बार, मतलब दो बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर z ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज की अगर ऐसे हो z1 प्लस z2 पे होल बार हो, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, z1 पे बार प्लस z2 पे बार, ठीक है। तीसरा z1 माइनस z2 पे होल बार हो, तो इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हो, z1 पे बार माइनस z2 पे बार। चौथा z1 इंटू z2 पे होल बार हो, ठीक है, तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो, यानी z1 पे बार इंटू z2 पे बार। पांचवा z1 बाई z2 पे होल बार हो, तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो, यानी z1 पे बार बाई z2 पे बार, ठीक है। ये नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टीज है, अगर ऐसे हो z के बार का पावर n हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो z के पावर n और इसका बार, ठीक है, z के पावर n और इसका बार आप लिख सकते हो। सिंपल है, आप क्या करोगे, तो z के बार का पावर n है, मतलब z बार z बार z बार ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पूरे z को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, n बार और पूरे कंप्लीट पे बार दे दो, यानी ये हो जाएगा z का पावर n और फिर उसके ऊपर बार। तो यही है प्रॉपर्टीज 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज 7। अब देखो प्रॉपर्टी 7 में z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा, ये होगा x माइनस आई वाई, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो इधर हो जाएगा z प्लस जेड बार, और इधर ऐड करने से आई वाई कैंसिल होगा और बचेगा 2x। तो 2x इक्वल टू आ गया z प्लस जेड बार, तो x क्या होगा, x हो जाएगा z प्लस जेड बार बाई 2, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो ये x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि x को आप बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हो z प्लस जेड बार बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज 7। और 8 ऐसे ही बनेगा, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, और z बार इक्वल टू क्या है, तो x माइनस आई वाई, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x कटेगा और बचेगा z माइनस जेड बार इक्वल टू आई वाई और प्लस आई वाई, क्या होगा 2 आई वाई। तो आप y को क्या लिख सकते हो, तो y को लिख सकते हो z माइनस जेड बार बाई 2i, ठीक है। और y क्या है, तो y है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो y को आप लिखोगे आई एम जेड, मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और इसका वैल्यू हुआ z माइनस जेड बार बाई 2y,
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। इमेजनरी पार्ट ऑफ z होता है z माइनस जेड बार बाई 2y और रियल पार्ट ऑफ z होता है z प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, यहाँ पे i नहीं होता, यहाँ पे i होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज 9 बोलते हैं कि इफ z इक्वल टू जेड बार हो, z और जेड बार बराबर हो, तो बोलेंगे कि z प्योरली रियल होगा। ठीक है, क्योंकि z इक्वल टू मान लो प्योरली रियल मान लो, x सिर्फ मान लो, तो जेड बार भी क्या होगा, जेड बार भी x ही होगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे z इक्वल टू जेड बार आ गया, तो बोलेंगे इफ z इक्वल टू जेड बार देन z इज प्योरली रियल। ठीक है, या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर बोला जाए इफ z इज प्योरली रियल देन z इक्वल टू क्या लिखोगे, जेड बार लिख सकते हो आप। ठीक है, बोल सकते हैं इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू का मतलब कि इफ z इज प्योरली रियल देन यू कैन राइट z इक्वल टू जेड बार। 10th बोलेंगे इफ z इक्वल टू माइनस जेड बार, ठीक है, तो क्या होगा, तो बोलेंगे z इज प्योरली इमेजनरी। जैसे आप लिखो z को प्योरली इमेजनरी, जैसे आप ये माइनस नहीं, आप ले लो आई वाई, z इक्वल टू ले लो आई वाई, तो ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। तो इसका कंजुगेट ले तो क्या होगा, ये होगा माइनस आई वाई। तो देख लो ये z और जेड बार एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट साइन का है। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो z इक्वल टू माइनस जेड बार, यानी इफ z इक्वल टू माइनस जेड बार। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब z कैसा हो, तो z हो प्योरली इमेजनरी। ठीक है, तो बोलेंगे इफ z इक्वल टू माइनस जेड बार देन z इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं और ये है 11। बोलेंगे z इंटू जेड बार, ये क्या होगा, तो ध्यान देना z इंटू जेड बार अगर बोला जाए तो z होता है x प्लस आई वाई और जेड बार होता है x माइनस आई वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया प्लस और वाई स्क्वायर। तो देख रहे हो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा जेड इंटू जेड बार का वैल्यू। जेड इंटू जेड बार का वैल्यू होता है क्या, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, या सिंपली बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। आगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो इसी मतलब यही प्रॉपर्टीज एक दूसरे रूप में दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मॉडुलस नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल हम लोग यही लिखते हैं z इंटू जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 12 और ये है, बोलते हैं कि इफ z1 इक्वल टू z2 देन z1 का कंजुगेट इक्वल टू z2 का कंजुगेट होगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बोथ साइड अगर हम कंजुगेट ले लें तो भी वो इक्वल ही होगा। मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन गिवन है तो वहाँ पे बोथ साइड हम लोग कंजुगेट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उस इक्वेशन में जितना जगह आई है सब जगह क्या कर देना है, सब जगह आई के जगह पे कर सकते हो -i। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन रहा ये। सबसे पहला बोल रहा है कि द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये 2 - 3i बाई 4 - i, इसका कंजुगेट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट कैसे बताओगे, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। सिंपल इसका कंजुगेट पूछता तो हम लोग बोल देते कि जहां जहां आई है वहां वहां -i कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को z माना जाए। z क्या है 2 - 3i बाई 4 - i,
तो इसका सिंपल बोला जाता है कंजुगेट क्या होगा, तो जहां जहां आई है वहां वहां आप कर दो माइनस आई, तो ये हो जाएगा 2 + 3i। अब बाई में 4 + i, देखो यहाँ पे आई था तो माइनस आई कर दिए, यहाँ पे आई था तो माइनस आई कर दिए। अब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन जो है वो सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। मतलब कैसे, तो इसके लिए मैं बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए बीच वाले साइन को बदल के, मतलब आई के पहले वाले साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी 4 - i से। तो 4 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और -2i और 4 × 3 = 12i और -3i² बाई 4 × 4 = 16 -4i, सॉरी ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई सीधे a + b × a - b का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a² का वैल्यू 16 अब -b² का वैल्यू i², तो ये हो जाएगा 8। और देखो यहाँ पे i² है तो i² का वैल्यू -1, तो माइनस यहाँ प्लस कर देगा, तो 8 + 3 ये हो गया 11 और 12i - 2i ये हो जाएगा 10i। अब बाई में 16, ये बाई है, बाई में 16 देखो ये i² -1 देगा, तो 16 अब +1 ये हो जाएगा 17। तो देखो आ गया 11 + 10i/17 और ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो उसके बाद इसका कंजुगेट फाइंड करो, ऐसे भी कर सकते हो, या पहले कंजुगेट फाइंड करके तब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ डू योरसेल्फ, यानी कि आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, आपसे बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है द कंजुगेट ऑफ 2 + i का स्क्वायर बाई 3 + i, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ a + ib इच, मतलब इसका कंजुगेट लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ -i कर दो और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आएगा, आपको आंसर भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप इसको बनाइए और देखिए कि आप सीखे कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ a + ib × c + id × e + if × g + ih बराबर a + ib, कैपिटल A + ib, देन a² + b² c² + d² × e² + f² × g² + h² इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। तो देखो जो हमारे पास है पहले उसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे a + ib × c + id × e + if × g + ih, ठीक है, और इक्वल टू में है a + ib। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको लिख दिए और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आपको जो निकालना है उसके तरफ आपको एम लेकर चलना होगा, मतलब वही आपको एम एक सेट कर लेना है कि वो चीज़ हमको कैसे भी करके फाइंड कर देना है। ठीक है, कैसे भी मतलब सही प्रोसेस अप्लाई करना है, ये नहीं कि गलत सलत अप्लाई करके हम लोग फाइंड कर दिए। ठीक है, तो चलिए क्या करोगे, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टीज बताया था कि इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोथ साइड हम लोग कंजुगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो लिख रहा है टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। तो दोनों साइड कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा a - ib। मान लो दोनों साइड कंजुगेट लिए तो ये पूरे पे कंजुगेट ले लिए। तो अभी बताया था मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कंजुगेट हो तो वो अलग अलग हो जाता है, मतलब z1 × z2 पे होल कंजुगेट हो तो z1 का कंजुगेट × z2 का कंजुगेट, ऐसे ही 3 पे भी होल कंजुगेट हो, ठीक है, तो तीनों पे अलग अलग कंजुगेट लग जाता है। 4 पे भी अलग अलग हो, 4 पे भी होल कंजुगेट हो तो चारों पे अलग अलग लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेट लोगे इधर तो अलग अलग लग जाएगा, और अलग अलग कंजुगेट लगेगा तो ये a + ib का कंजुगेट होगा a - ib, c + id का होगा c - id, e + if का होगा
ई प्लस आई एफ का होगा ई माइनस आई एफ, और जी प्लस आई एच का होगा जी माइनस आई एच, और इधर हो जाएगा ए माइनस आई बी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आपको देखो ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे मिलेगा? सिंपल सोचो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी आप कर दो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ए प्लस आई बी को ए माइनस आई बी से कर लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, जो कि यहाँ पे माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो सी प्लस आई डी को सी माइनस आई डी से कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर ई प्लस आई एफ को ई माइनस आई एफ से करोगे तो ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी मिलके ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और सभी जगह ए स्क्वायर ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो बीच वाला माइनस जो होगा वो बदल जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और फिर ये होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा क्या, तो यहाँ पे भी आई स्क्वायर का वैल्यू बदलेगा -1 में, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका वैल्यू। देखो इसका वैल्यू हमको चाहिए था, और ये आ गया क्या, तो कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए आ गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसी तरह से, मतलब कि कंजुगेट ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके लिए ये क्वेश्चन रहा डू योरसेल्फ का, इसको आप करना। आपको गिवन है x प्लस आई वाई का वैल्यू, x प्लस आई वाई का वैल्यू है रूट अंडर a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कंजुगेट ले लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायरिंग कर देना, देखना कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, आंसर जो होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो आप इसको बनाना मेथड से, जो अभी मैंने मेथड बताया, और देखना कि आपका ऑप्शन ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आ ही जाएगा क्योंकि इतना सीखे हो। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग देखे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई ऐसे मॉड z। ठीक है, एंड इज डिफाइंड बाई ऐसे मॉड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो z के मॉडुलस को हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे मॉड z से, एंड मॉड z क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि बोले z इक्वल टू मान लो 3 प्लस 4i, तो बोले कि मॉड z क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 4, तो मॉड z होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट अंडर 25 यानी 5 आ गया। तो मॉड z आपको आ गया कितना, 5। ठीक है, इसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप उसका मॉडुलस निकाल सकते हो। जैसे मान लो z इक्वल टू 3i है, इसका मॉड पूछे तो आप क्या बोलोगे, तो z इक्वल टू, अच्छा 3i को आप 0 प्लस 3i लिख सकते हो ना, तो मॉड z होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x के जगह पे 0 है तो 0 स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो 0 प्लस 9 ये होगा 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो z इक्वल टू 3i है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
मतलब कोई भी ऐसा हो, z इक्वल टू 5i हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका मॉड क्या होगा 5 होगा। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो निकाल के देख सकते हो। z इक्वल टू हो मान लो कुछ भी, z इक्वल टू 7 हो, ठीक है, तो इसका मॉड z इक्वल टू भी 7 ही होगा। ठीक है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप उसका मॉड आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक देते हैं, अगर दे इफ z इक्वल टू 5 प्लस 4i और पूछे कि मॉड z माइनस 2 ये क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो मॉड ऑफ z माइनस 2 बोल रहा है, तो मॉड z के जगह पे है 5 प्लस 4i। ठीक है, z मॉड z माइनस 2 बोल रहा है तो z के जगह पे 5 प्लस 4i लिखे हैं। अब माइनस क्या कर देना, तो माइनस 2 कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करना है पहले। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, अब प्लस में 4i। तो 3 प्लस 4i का मॉड निकाल दो। कैसे? तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये होगा 25 यानी कि 5। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस निकाल सकते हो। जैसे एक और देखते हैं, z इक्वल टू माइनस 3i हो तो इसका मॉड क्या होगा, तो इसका मॉड होगा 3। ठीक है, देखो माइनस 3 है फिर भी 3 होगा, क्योंकि मॉड z इक्वल टू लिखोगे पहले तो इसको 0 माइनस 3i लिख सकते हो, तो मॉड z होगा 0 का स्क्वायर दैट इज 0 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, और 9 0 प्लस 9 होगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 नहीं बोल देना, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, प्लस माइनस 3 नहीं होता है। ठीक है, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 नहीं होता है, ये माइंड में फिट कर लेना। वैसे मैं इसको काफी डिटेल्स में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात फिट कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि रूट 4 का वैल्यू 2 के बदले प्लस माइनस 2 लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती है। ठीक है, ऐसा कभी लिखना नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ऑलवेज 2 होता है। चलिए, तो z का मॉड यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z है मान लो x प्लस आई वाई, तो इसको एक पॉइंट से डिनोट करते हैं दैट इज x कॉमा वाई। ठीक है, तो ऐसा करो, डिनोट पहले कर लो, पॉइंट से इसको डिनोट करो। ये रहा इमेजिनरी एक्सिस और ये रहा आपका रियल एक्सिस। ठीक है, अब देखो पॉइंट x कॉमा वाई, तो मान लो यहां से लेकर यहां तक है x और यहां से यहां तक है y। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया x कॉमा वाई यानी कि z। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका x और ये होगा y, ये परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको, ये मान लो ये ओरिजिन है o, इसको ये पॉइंट से z पॉइंट से मिला दो। ठीक है, z पॉइंट से मिला दो, इसको मान लो p, तो छोड़ दो कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इसको मान लो q। तो हम बोले कि इन ट्रायंगल OPQ, बोले इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में क्या होगा, OP का वैल्यू क्या होगा, इन ट्रायंगल OPQ OP का वैल्यू क्या होगा, तो OP का वैल्यू, OP देखो हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो OP इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बेस स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, OP का वैल्यू होगा रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं होता है कि बेस ये है कि ये है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। खैर उस पर हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप इस एक्स स्क्वायर पहले लिखो चाहे वाई स्क्वायर पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो OP का लेंथ क्या हुआ, OP का लेंथ हुआ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही तो होता है मॉड जेड। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड क्या होता है, तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यही तो हमको OP का डिस्टेंस निकला। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली ये OP का डिस्टेंस ही मॉड जेड है। ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो OP का डिस्टेंस क्या है, मॉड जेड है।
मतलब आप मॉड जेड को क्या बोलोगे, तो डिस्टेंस ओपी, और डिस्टेंस ओपी को आप क्या लिख सकते हो, तो डिस्टेंस ऑफ जेड, ये पी एक्चुअली क्या है, तो पी जो है वो पॉइंट जेड को डिनोट किया है, ठीक है। तो ओपी को क्या बोलोगे, तो डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओपी लेंथ को क्या बोलोगे, तो जेड, ये पी मतलब जेड, तो पी मतलब जेड, तो ओपी लेंथ हो गया डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो मॉड जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड, ये जेड है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। मॉड जेड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, सिंपल सा है। मतलब बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 5 + 2i, तो इसके मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5,2 ड्रॉ करो, 5,2 ड्रॉ करो, 5 2, ठीक है, और 5 2 ये पॉइंट हो गया z, और इसको ओरिजिन से मिला दो, तो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा क्या, तो ये डिस्टेंस कहला जाएगा मॉड जेड, ठीक है। तो मॉड जेड का मतलब होता है जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, मॉड जेड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मॉड जेड तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं तो 0 होगा, ठीक है। बोलेंगे कि मॉड जेड इक्वल टू 0 कब होगा, तो बोलेंगे कि इफ जेड इक्वल टू 0, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो 0 लें तो उसका मॉडुलस 0 होगा, अदरवाइज उसका मॉडुलस क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब मॉड जेड एक बार 0, बाकी सब जगह पॉजिटिव। दूसरा प्रॉपर्टीज बोलेंगे कि मॉड जेड या मॉड जेड बार या मॉड ऑफ माइनस जेड या मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ठीक है, सब एक ही होगा। ये सही से लिख देते हैं, मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये सब क्या हुआ, तो ये सबका एक ही वैल्यू होगा। या एक और देख सकते हो, या मॉड ऑफ जेड इंटू आई, ये सबका सेम वैल्यू होगा, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे z इक्वल टू हो मान लो x प्लस आई वाई, तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका आर्गुमेंट इसका कंजुगेट ले लो, मतलब जेड बार ले लो, तो जेड बार होगा क्या, x माइनस आई वाई। और अब जेड बार का मॉड लो, तो जेड बार का मॉड होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब देखो माइनस वाई का स्क्वायर होगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। फिर अगर आप माइनस जेड लो, तो जेड है एक्स प्लस आई वाई, तो माइनस जेड होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो अब जेड बार क्या होगा, तो जेड बार हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ये होगा। इसी तरह देख रहे हो ये सब सेम ही आ रहा है ना। इसी तरह आप माइनस जेड बार निकालो, जैसे माइनस जेड ये है तो माइनस जेड बार क्या होगा, तो माइनस जेड बार के लिए ये जो है इसके बीच वाले साइन को बदल दो, यानी माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और इसका भी मॉड निकालोगे माइनस जेड का मॉड, तो ये होगा रूट अंडर, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी देखो इतना ही आया इसी के जैसा। और देख सकते हो ये आई जेड देख सकते हो, तो आई जेड क्या होगा, तो जेड है एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें आई मल्टीप्लाई करोगे तो आई एक्स हो जाएगा, और इसमें आई मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, और आई स्क्वायर वाई जो होगा वो डायरेक्टली आप माइनस आई लिख सकते, -1 लिख सकते हो। लो पहले आई स्क्वायर वाई लिख दिए, अब ये हो गया आई एक्स, और आई स्क्वायर को आप माइनस लिख सकते हो तो माइनस वाई, ठीक है। और इसका जेड इसका मॉड निकालोगे दैट इज आई जेड का मॉड, तो ये होगा रूट अंडर माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर, तो देख रहे हो ये भी सेम ही आया। तो ये सारा सेम ही आता है, जेड का मॉड लिखो चाहे जेड बार का मॉड लिखो या माइनस जेड का मॉड लिखो या माइनस जेड बार का या जेड इंटू वाई का मॉड लिखो, ये सब क्या आता है,
सब सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज, और ये है, बोलेंगे कि Z1 इंटू Z2 का होल मॉड हो, तो आप इसको लिख सकते हो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ठीक है। या नहीं तो 3 हो तो उसको भी लिख सकते हो, या और करके लिख देते हैं ऐसे Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, ढेर सारा है और ये सारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है और बाहर से मॉड लगा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू डॉट डॉट मॉड Zn, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चौथा, ऐसे हो मॉड Z1 बाई Z2 हो तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, मॉड Z1 बाई मॉड Z2, ठीक है। तो ये हो गया चौथा प्रॉपर्टीज। पांचवा, अगर हो ऐसे Z टू दी पावर n का मॉड हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Z के मॉड का पावर n, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, ये है Z मॉड के अंदर में Z का पावर n, यानी Z इंटू Z इंटू Z इंटू डॉट डॉट Z, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो ये मॉड के अंदर में Z इंटू Z है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड Z इंटू मॉड Z इंटू मॉड Z इंटू डॉट डॉट मॉड Z, ठीक है। अब देखो मॉड Z इंटू मॉड Z इंटू मॉड Z ये n टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो आप इसको मॉड Z का पावर n लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये लिखे हैं RHS में मॉड Z का पावर n, तो आप ऐसे RHS में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रॉपर्टीज, Z इंटू Z बार, ये हम लोग देखे थे क्या आया था, तो ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो फिर से देख लेते हैं, Z क्या है, तो ये है x प्लस आई वाई, और Z बार होता है x माइनस आई वाई, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर और इधर हो जाएगा रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही ना है, तो इसके जगह पे आप मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो मॉड जेड का स्क्वायर लिख दिए, और ये किसका वैल्यू आया, तो ये जेड इंटू जेड बार का वैल्यू आया। तो याद रखना z इंटू जेड बार क्या होता है, तो ये हो जाता है मॉड जेड का स्क्वायर, या कहीं पे आपको गिवन है लिखा हुआ है मॉड जेड का स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हो z इंटू जेड बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद ही रखना, ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। जहां पे मॉड जेड का स्क्वायर आएगा वहां पे मैक्सिमम जगह हम लोग यही यूज करेंगे, z इंटू जेड बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7, और ये है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, यानी बोलते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के। मतलब अलग अलग मॉड निकाले तो वो हमेशा निकाल के ऐड करें तो वो हमेशा ज़्यादा होगा, पहले ऐड करके मॉड निकालें उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यही नहीं, ये 3 भी हो तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा, या बोल सकते हैं इन जनरल ऐसे z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट डॉट zn का मॉड लेस देन और इक्वल टू होगा z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड प्लस डॉट डॉट zn का मॉड, ठीक है। इससे नेक्स्ट 8वां बोलेंगे z1 प्लस z2 का मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 के, ठीक है। और इधर भी एक बड़ा सा मॉड लगा देते हैं ताकि अगर मान लो ये छोटा ये बड़ा रहे तो भी मैनेज हो सके, मतलब इसका बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। हमको अभी मालूम नहीं है कि किसका मॉड बड़ा है किसका मॉड छोटा है, तो इसलिए बाहर एक मॉड लगा लिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए इधर, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उससे ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और देखो मॉड नहीं लगाते तब तो क्या आता, ये निगेटिव मान लो कभी आ जाता तो निगेटिव से तो ऑलवेज ये बड़ा ही होगा, ठीक है। तो निगेटिव से ऑलवेज बड़ा होगा, लेकिन निगेटिव ही नहीं पॉजिटिव से भी बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मॉड बाहर में लगा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th प्रॉपर्टीज, और ये है
मॉड Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर, ठीक है, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था कि मॉड Z का स्क्वायर क्या होगा, तो Z इंटू Z बार हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, तो इतना, मतलब Z1 प्लस Z2 इंटू इसका बार, यानी Z1 प्लस Z2 का होल बार। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 पे अलग अलग बार, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो Z1 को Z1 बार से, तो ये होगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार, अब प्लस Z2 इंटू Z2 बार, ये हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, जैसे Z के मॉड का स्क्वायर आप लिखे Z इंटू Z बार, तो वैसे ही कहीं पे Z इंटू Z बार लिखा हो तो आप मॉड Z का स्क्वायर लिख सकते हो। तो वैसे ही Z1 इंटू Z1 बार है तो आप लिख सकते हो मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z2 बार को मॉड Z2 का स्क्वायर लिख सकते हो। और बचा क्या, तो बचा ये Z1 Z2 बार अब प्लस, अच्छा इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो Z1 Z2 बार का होल बार। कैसे, ध्यान से देखो, इसके जगह पे हम ये लिख रहे हैं, तो देखो Z1 Z2 के बार का होल बार, तो क्या होगा, अलग अलग बार होगा, और अलग अलग बार होगा तो Z1 पे बार हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा Z1 पे बार, और Z2 पे बार यानी Z2 हो जाएगा। तो देखो Z2 इंटू Z1 बार के जगह पे हम इतना लिखे तो क्या गलती की है, सही तो लिखे। और ये लिखने से फायदा क्या होगा, तो देखो हम एक जगह लिखे थे, एक प्रॉपर्टीज आया था कि Z प्लस Z बार क्या होता है, Z प्लस Z बार इक्वल टू होता है 2x, ठीक है, कोई भी Z मतलब x प्लस आई वाई और प्लस Z बार मतलब x माइनस आई वाई। तो प्लस आई वाई और माइनस आई वाई कटेगा, बचेगा 2x, 2x मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। तो लो यहाँ पे साफ करके लिख देते हैं, इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं, किसका, तो Z प्लस Z बार होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, REZ, ठीक है, ये हो जाता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब, ये हो जाएगा अब LHS भी लिख देते हैं, मतलब LHS हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ये हो रहा है मॉड Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, अब प्लस देखो ये अब प्लस इसी का बार है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अब फिर प्लस उसी का बार क्या होगा, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसी का बार, ये हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस, दैट इज Z1 Z2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये इसको याद रखना है, Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर होगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। आई होप ये समझ में आ गया होगा। वही अगर बीच में माइनस हो, लो अगला प्रॉपर्टीज 10 नंबर, बीच में माइनस हो मतलब Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, यानी हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक और 11th प्रॉपर्टीज बनता है, ये दोनों को ऐड कर दो, ये जो है ना ये इसको और इसको ऐड कर दो, तो क्या होगा, तो ये होगा मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कटेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार कटेगा, और बचेगा Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉड का स्क्वायर, यानी 2 इंटू Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस ये Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर होगा 2 इंटू द 2 बाहर कॉमन कर ही चुके हैं, तो ये होगा Z2 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ये एक नया प्रॉपर्टीज 11th, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज, इसको आप याद रखना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई बाई 3 प्लस आई, ये क्या होगा? तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। तो देखो, आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके बाद मॉड निकालो, या नहीं तो एक और उपाय है कि अलग अलग कर दो। जैसे आप जानते हो ना, मॉड Z1 इंटू Z2 क्या होता है? तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 हो जाता है। तो देख रहे हो, मॉड इतना इंटू इतना क्या होगा? तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस आई इंटू मॉड ऑफ इतना बाई इतना। अब इसको भी अलग अलग कर सकते हो, मतलब मॉड ऑफ 2 प्लस आई बाई मॉड ऑफ 3 प्लस आई, ठीक है। ये पूरा अलग कर दिए। अब मॉड 1 प्लस आई कैसे निकलेगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, देख रहे हो 1 का स्क्वायर आई के बाद है 1, ठीक है, आई इंटू 1। फिर यहाँ पे आ गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1, अब बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना? तो रूट 2 इंटू रूट 5 अब बाई रूट 10। तो रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 ही होगा, रूट 10 से रूट 10 कटा और 1 इज राइट आंसर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसको देख लिए। नेक्स्ट और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ बीटा का मॉड इक्वल टू 1, देन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का बार बीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। यहां पे पहले देखो, मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, मॉड बीटा का वैल्यू 1 है। आप अगर स्क्वायरिंग कर दो तो मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और मॉड बीटा का स्क्वायर को लिख सकते हो बीटा इंटू बीटा बार। देखो, बीटा और अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड होता है वैसे ही अल्फा और बीटा है। तो बीटा का को आप लिख सकते हो, बीटा के मॉड का स्क्वायर को लिख सकते हो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1। अब देखो, यहां पे बीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई बीटा बार, ठीक है, 1 बाई बीटा बार। तो आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसमें बीटा का वैल्यू 1 बाई बीटा बार पुट करो, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब ये क्या होगा? तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार, और बीटा को लिख सकते हो 1 बाई बीटा बार, ठीक है। तो ये हो गया बाई बीटा बार। अब क्या होगा? तो अब आप बीटा बार एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बीटा बार, और ये हो जाएगा बीटा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा। अब बाई में हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है, पूरे का होल मॉड। अब होल मॉड होता है तो आप अलग अलग मॉड कर सकते हो, और अलग अलग मॉड करोगे तो हो जाएगा मॉड बीटा बार, फिर होगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब बाई में मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि होल बार हो तो आप अलग अलग करते हो, तो अलग अलग है तो होल बार तो कर ही सकते हो ना। तो ये हो गया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे कि कोई z है तो z का मॉडुलस लो या z बार का मॉडुलस लो, ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो, ये बीटा बार का मॉडुलस क्या होगा? तो बीटा के मॉडुलस के ही बराबर होगा, और फिर बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस। देखो, बीटा माइनस अल्फा के बार का मॉडुलस क्या होगा? तो ये बीटा माइनस अल्फा के मॉडुलस के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये कटेगा, और बीटा का मॉडुलस वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 1, तो ये आ गया 1। तो 1 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। समझ गए हो तो इसको लिख लेना और आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये रहा क्वेश्चन, और आगे मॉडुलस से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको खुद बनाना, और नहीं बने तो कोई बात नहीं, नहीं बने तो फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप सही से पढ़ो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाओ, ठीक है। फिर यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, तीनों क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो इसको सोचोगे तो ठीक है, नहीं बनेगा वो दूसरी बात है,
लेकिन सोचोगे तो वो आपके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में ये तीनों क्वेश्चन को डिस्कस मैं करके ही आगे बढ़ूँगा, तो इस क्वेश्चन पे आप सोचना ज़रूर, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।